तैयारी तो सर अब बस 2 साल भी पूरे नहीं बचे हैं ओलंपिक्स के लिए, तो अभी तो उसका टिकट लेना इम्पोर्टेंट है। जो अगले साल अप्रैल में वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उससे मुझे टिकट मिलेगा, तो उसी के लिए मेहनत। मैं ये नहीं बोलूँगी सर कि सरकार ने हमें कुछ दिया नहीं है, सरकार ने काफ़ी अच्छा बॉक्सिंग हॉल और सब नयापुरा में दे रखा है, पर वही बात है, दे दिया पर उसकी मेंटेनेंस नहीं है, वहाँ पे अच्छे कोच नहीं है और फैसिलिटी तो मिल चुकी है, लेकिन कोचेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे। तो बस अच्छे कोच आएँगे और अच्छी मेंटेनेंस होगी, तो वो अच्छा सक्सेसफुल रहेगा। काफ़ी अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार पहली बार ऐसा है कि सरकार इतना सपोर्ट कर रही है, सरकार के साथ साथ जनता भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है। तो मुझे लगता था कि शायद हरियाणा में ही ऐसा होता है, बट नहीं, अब हमारे राजस्थान में भी ऐसा होता है। हाँ, अच्छा यही सर कि जो गाँव वासी हैं वो ज़्यादा इस चीज़ का जश्न मना रहे हैं, गाँव की औरतें, गाँव के आदमी, गाँव के बच्चे। तो खुशी इस बात की है कि अगर हम पढ़े लिखे की बात करते हैं, वो तो इन चीज़ों को समझता है, पर ना पढ़े लिखे भी इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं और इस चीज़ के लिए मुझे सेलिब्रेशन मिल रहा है। कल आप गाँव में भी गए हैं? गाँव वासियों ने काफ़ी सपोर्ट किया सर, मुझे नहीं पता था, ना मुझे कभी उम्मीद थी कि मेरा गाँव मुझे इस तरीके से सपोर्ट करेगा, क्योंकि हमारे पूरे गाँव में हम अकेले ही जाट हैं और बाकी दूसरी जाति के होने के बाद भी वो लोग मुझे इतना ज़्यादा सम्मान दे रहे हैं, इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। बहुत ज़्यादा सर, मैं खाने की सबसे बड़ी शौकीन हूँ, तो जब वेट कट करना था तब तो खाना नहीं मिल रहा था और विदेश जाने के बाद तो बिल्कुल ही कुछ नहीं था, क्योंकि वहाँ नॉन-वेज ज़्यादा होता है और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो ये थोड़ा मुश्किल था खाने को लेकर के। अरुंधति ने जो संघर्ष, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से बॉक्सिंग का एक तरीका होता है कि एक रिंग होती है, उसमें बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने के लिए, और एक कोच होता है, वो दोनों ही अरुंधति के पास नहीं थी। दोनों ही अरुंधति के पास नहीं थी। बिना रिंग के उसने डामर रोड पर कोटा स्टेडियम में ट्रेनिंग करी और एक ऐसे कोच से ट्रेनिंग ली जो बॉक्सिंग के बारे में कुछ नहीं जानते थे। वो खुद यूट्यूब पर बॉक्सिंग उन्होंने सीखी और बच्ची को तैयार किया, और डामर रोड पर जो है अरुंधति ने बॉक्सिंग सीखी है, जो कि बिल्कुल ही अनप्रोफेशनल है। बॉक्सिंग के लिए प्रॉपर वे में जो है रिंग होना, प्रॉपर कोच होना, फिजियो होना, सारी चीज़ें बहुत आवश्यक है। तो वहाँ से अरुंधति ने निकल कर अपने दम पर, अपने जज्बे पे, सिर्फ एक पागलपन था, इसको ओलंपिक, और उससे उस एक शब्द ने जो है इसको यहाँ तक पहुँचाया। तो ये चीज़ें जो है अरुंधति के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज जब ये बाहर नेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म पे खेलती है, तो लोग बिलीव ही नहीं करते हैं कि आप कोटा और बॉक्सिंग, मतलब उनको बड़ा अजीब लगता है ये सब चीज़ें, कि राजस्थान में अगर थोड़ी बहुत बॉक्सिंग की बात करें तो जयपुर में हो सकती है, लेकिन कोटा में आपने बॉक्सिंग, और आज देखो कि अरुंधति की वजह से पूरे कोटा को एक बॉक्सिंग के रूप में भी जाना जाने लगा है। सर अभी तो बॉक्सिंग के कोच तो अशोक जी बहुत अच्छी एकेडमी चला रहे हैं, और भी एक दो कोचेज जी जो चला रहे हैं, और यहाँ माहौल बन रहा है। लेकिन एक बॉक्सिंग का सर एक प्रोफेशनल माहौल होता है, जो मैंने देखा है, जो मैंने पटियाला में देखा है, जो मैंने रोहतक में देखा है, भिवानी में देखा है, मणिपुर में देखा है, मैं सभी जगह जाके आया हूँ। वहाँ पर एक पूरा एक सिस्टमेटिक साइंटिफिक तरीके से बॉक्सर तैयार किए जाते हैं। तो उसके लिए कई सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, जैसे आपके फिजियो होते हैं, डॉक्टर होते हैं, आपके जो स्पोर्ट्स साइंस के कई सारे स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, कई सारी सुविधाएं, कई सारे इक्विपमेंट होते हैं। ऐसे ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जिनको चेस्ट बॉडी पर लगाया जाता है, जो आपको ये रिकॉर्डिंग देता है कि आज आपकी जो पूरी ट्रेनिंग रही है वो आ, आपका कितना लेवल आपका उसमें रहा है हर एंगल में। तो ये सब इक्विपमेंट सर आज जरूरी है, क्योंकि जब हमें वर्ल्ड क्लास लेवल पे हमें जाना है, तो वर्ल्ड क्लास ही तरीके चाहिए हमारे लिए। ऑफ कोर्स सर, मैं खुद जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, जाट जाति से, तो मेरी दादी, मेरी माँ, मेरी वाइफ आज तक कभी बाजार नहीं गए हैं। हमारे एक परंपरा रही है कि घर का सामान लाना है तो हम पुरुष लोग जाते हैं, मतलब वो बिल्कुल पुरुष पीछे एक परछाई बन के चलती है। तो जब पहली बार अरुंधति ने 15-16 साल की उम्र में नेकर पहना, तो हमारे घर में बहुत भारी विरोध हुआ कि लड़कियां और नेकर पहनेगी। तो वहाँ से जो है मैं लड़ा हूँ सब लोगों से। मुझे बहुत भला बुरा कहा है हमारे कोटा और बूंदी के, क्योंकि पहले शुरुआत नीचे से होती विरोध की। लोगों ने कहा कि ये बेवकूफ़ हो गया है, जो लड़की को इस तरह से छोटे छोटे बाल रखना और नेकर में ट्रेनिंग कराना और ये सब चीज़ें। तो इन सब से सर लड़ना पड़ा है मेरे को। और आज अरुंधति ने साबित कर दिया कि वो जो एक लड़ाई थी, वो एक सही उसका परिणाम दिया है।